चलिए आपको मिलवाते हैं एचपी के उन होनहार छात्रों से जो अभी संसद भवन का शैक्षणिक भ्रमण करके आए हैं। तो बच्चों, हम आपसे जानने का प्रयास ये करेंगे, संसद भवन गए, आपको कैसा लगा? सर, हमें संसद भवन जाके बहुत अच्छा लगा और हम अपने स्कूल को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें वहाँ घूमने का मौका दिया। आप लोग संसद भवन गए, आपको वहाँ जाकर क्या प्रेरणा मिली, आपको कैसा लगा वहाँ? सर, हमने वहाँ पे ये देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो कैसी हमारी आवाज वहाँ तक लेके जाते हैं। जी, जी, और हमने वहाँ पे स्वराज का असली मतलब देखा। चलिए, ये देखिए कितनी बढ़िया बात इस बच्चे ने बताई है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की आवाज को कैसे संसद भवन में उठा रहे हैं, ये इन बच्चों को पता चला। चलिए इन बच्चों से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग संसद भवन गए, आपने वहाँ प्रेरणा स्थल देखा होगा, आप वहाँ से क्या सीख लेते हो? जो पुराना संसद भवन था वहाँ पे सारी मूर्तियाँ अस्त व्यस्त थी, तो जब इधर उधर लगी हुई थी। यस सर, तो जब नया संसद भवन बना तो वहाँ पर सारी जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के जो भी प्रतिमाएं थी वो सारी एक जगह लगाई गई, जिससे जो वहाँ के विजिटर्स हैं उन्हें उनसे एक प्रेरणा मिल सके कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना अच्छा काम किया था। और उनके बारे में भी काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां थी, जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, अहिल्याबाई, गांधी जी और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की वहाँ पर प्रतिमाएं मौजूद। प्रश्न रहेगा, बहुत समय हमने ये सुना जब नया संसद भवन बन रहा था कि संगोल को स्थापित किया जाएगा। क्या होता है ये संगोल, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बेटा, आपको पता है ये क्या है संगोल? यस सर, संगोल जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर को इंडिकेट करता है। जैसा कि हमारे देश में अभी लोकतंत्र है, तो पहले ये दिल्ली संग्रहालय में था, बट अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे लोकसभा में स्थापित किया है। अच्छा, मैं आपसे एक मिनट ये भी जानना चाहूंगा, ये भी चेक कर लेते हैं, क्या आपको ये पता है ये जो संगोल है जिसको आपने बताया ट्रांसफर ऑफ पावर, ये किस राजवंश का है? ये चोल राजवंश का है। जब चोल राजवंश था तो राज पुरोहित जो थे वो राजदंड दिया करते थे राजा को, और अब लोकतंत्र है तो इसी वजह से उसे लोकसभा में स्थापित किया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चे एचपी इंटरनेशनल स्कूल की आन बान शान है और बहुत सारी नॉलेज रखते हैं। मुझे भी कम पता था, इंटरनेट पे भी कम थी जानकारी, लेकिन इस बच्ची ने पूरी जानकारी दी हमें। एक और मेरे दिमाग में प्रश्न आता है कि जब आप संसद भवन गए बच्चों, तो वहाँ आपको क्या व्यवस्थाएं मिली? हमें वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमें वहाँ पे खाने को समोसा मिले, चाय मिली और रसगुल्ले वगैरह भी थे। तो ये फ्री था वहाँ से? हाँ जी, फ्री था। तो यहाँ देख रहे हैं चाय समोसे खा के आए ये लोग, जहाँ सांसद खाते हैं वहाँ ये लोग खा के आए, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया था वहाँ। आगे चल के कोई विचार है नेता वगैरह बनने का? हाँ बिल्कुल। पॉलिटिशियन बनेंगी आप? यस, चुनाव लड़ेंगी? ट्राई करूंगी पूरा। चलिए, ये बच्चे चुनाव लड़े और देश की संसद तक पहुंचे, जो जनता की आवाज है वो संसद के पटल पर रखें। चलिए एचपी इंटरनेशनल स्कूल के होनहार छात्रों से ये भी जानने का प्रयास करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा कक्ष भी इन लोगों ने देखे होंगे, इन्हें कैसा लगा, वहाँ क्या दिखा इन्हें खास? हमें वहाँ पर नेशनलिटी रिप्रेजेंट वहाँ पर हुई थी, तो वहाँ पर हमें देखने को मिला कि लोकसभा में ग्रीनरी का साइन रिप्रेजेंट किया गया है। वहाँ पर नेशनल बर्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। पीकॉक के ऊपर सारा बेस्ड है, यहाँ तक कि कारपेट जो है वो ग्रीन कलर की है, पीकॉक बेस्ड, और जो सीट कवर्स हैं वो भी पीकॉक हैं, और जो सीलिंग है यहाँ तक कि सीलिंग भी पीकॉक बेस्ड बनाई गई है। लोकसभा में? जी। अच्छा, राज्यसभा में? राज्यसभा में रेड कलर का है जो कि लोटस के ऊपर बेस्ड है, लोटस को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड वही सीट कवर भी लोटस के ऊपर बनाए गए हैं, और सीलिंग और रेड कारपेट भी वहाँ पर यूज करी गई है। तो आपने देखा, लोकसभा ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा में रेड कलर को ज्यादा दिखाया गया है। चलिए कुछ और बच्चों से भी जानते हैं कि जब ये संसद भवन गए तो संसद भवन में इन्हें कौन सा ऐसा पॉइंट लगा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, आकर्षण था, जहां से बच्चे को सीख सकते थे, कैसा, कौन सी चीज थी वो? सर, वहाँ पर जो सबसे आकर्षक चीज थी वो थी वहाँ की आर्ट गैलरी। अच्छा। वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पर पूरे देश की हर जगह से मिट्टी मंगाकर वहाँ पे टेराकोटा की प्रतिमाएं बनाई गई थी। किस चीज की थी वो प्रतिमाएं? क्या थी? लोग रिप्रेजेंट करे गए थे उस जगह के। और वहाँ पे जो म्यूजिशियंस थे, पहले बहुत जो लेजेंडरी म्यूजिशियंस रह चुके हैं, उन्होंने योगदान दिया है अपनी जो उन्होंने वाद्य यंत्र जो उन्होंने यूज करे थे, वो उन्होंने वहाँ पे सहयोग के तौर पर उनको दिए। पार्लियामेंट जो हमारी नई बनी थी। तो चलिए, देखा आपने, बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। क्या चीज रही? आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब
संसद भवन का नाम आता है तो हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को कैसे भूल सकते हैं। तो ये जब बच्चे गए तो ये लोग ओम बिरला जी से भी मिले, तो जानते हैं कैसा अनुभव रहा उनसे मिलने के बाद। तो बेटा बताइए। एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हम वहाँ पर जब गए तो हम ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा मिस्टर ओम बिरला जी से मिले, जो कि पूरे ट्रिप की सबसे बेस्ट पार्ट है। नॉट एवरीबडी इज एबल टू मीट हिम, बट हम वहाँ पर मिले, सो वी आर सो लकी। और वो वहाँ पर अकेले नहीं थे, वो वहाँ पर श्रीलंकन फॉरेन डेलीगेशंस के साथ मौजूद थे। एंड व्हेन ही केम टू अस, ही वेव्ड, लिटरली ही वेव्ड हिज हैंड टुवर्ड्स अस एंड वी मेट हिम। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमसे इस चर्चा पे बात की कि हमारा जो टूर है, हमारा विजिट पार्लियामेंट को लेकर कैसा जा रहा है। सो हमने उन्हें इस चीज़ का भी आंसर दिया कि हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा जा रहा है, और उन्होंने हमसे डेमोक्रेसी पे चर्चा की, लोकसभा के ऊपर चर्चा की। सो ये पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था कि हम ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी से मिले। सो वी आर वेरी लकी टुवर्ड्स इट। थैंक यू। हमारे साथ एचपी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भाई, जहां बात होती है संसद भवन की तो बात होती है संविधान की, तो संविधान के बारे में इन्होंने क्या वहां देखा, चलिए जानते हैं। तो बेटा, वहां जब आप गए तो संविधान के लिए कुछ देखा गया, संविधान के बारे में आप क्या कहेंगे, वहां कुछ दिखा आपको? संसद भवन की लाइब्रेरी में जब हम वहाँ पर गए थे तो हमने वहाँ पर संविधान की जो मूल प्रति हैं उन्हें देखा था। वो वही मूल प्रति हैं जहाँ पर जिस पर जिन्होंने संविधान सदस्य जितने भी थे उनके रियल सिग्नेचर हैं, वो वही मूल प्रति, वो हमने देखा था। और बात और संविधान के बारे में और जितनी भी वहाँ पर डिटेल्स वगैरह थी वो भी उन्होंने बताया था। अच्छा, वहां बताया भी गया संविधान के बारे में, है ना? जो लाइब्रेरियन मैम थी उन्होंने बताया भी था हमें। क्या बताया, क्या कुछ खास है जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? उन्होंने हमें ये भी बताया था कि वो लाइब्रेरी सिर्फ ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए ही लिमिटेड नहीं है, कि अगर आप कोई स्कॉलर हैं या फिर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप भी उधर आकर मतलब अपनी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उन्होंने मतलब वेबसाइट बताया था, उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पर जाने का मौका मिल सकता है। एचपी के होनहार छात्रों से एक मेरा खास सवाल रहने वाला है आप सब लोगों से, और मैं चाहूंगा कोई एक जवाब दे। संसद भवन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ऐसी क्या खास चीज थी जो आपको नहीं लगी, जो शायद हम लोग भी नहीं जानते? तो कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? आप बताना चाहेंगे? चलिए बताइए, क्या आपको ऐसा लगा जो बिल्कुल नया है और शायद गूगल पर भी नहीं मिलेगा? संसद भवन में हमें जाके कुछ बहुत अनुभव प्राप्त हुए, लेकिन उसमें एक अनोखा अनुभव ये भी था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो सारी पुराने संसद में ही होती थी। पुराने संसद भवन में? हाँ। अच्छा, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले सारी प्रोसीडिंग वहाँ किसी रूम में होती थी? हाँ, उसमें एक पर्टिकुलर रूम में हुआ करती थी। आपने देखा वो रूम? देखा था। चलिए देखिए, बिल्कुल नई जानकारी है। भाई, सुप्रीम कोर्ट जब एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो उससे पहले जो भी प्रोसीडिंग थी पुराने संसद भवन के एक कक्ष में हुआ करते थे। और कुछ जानने का बच्चों हम आपसे प्रयास करेंगे। इन्होंने तो बताया खास रहा इनके लिए वो कोर्ट रूम, सुप्रीम कोर्ट का कक्ष, और कुछ खास है वहाँ जो आप लोगों ने देखा हो और हमें बताना चाहे, हैंड रेज करिए। आप बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, आपने वहाँ क्या खास देखा? जब हम पुराने संसद भवन में गए थे तो वहाँ पर हमने एक पेंडुलम भी देखा था, जिसका इन्वेंशन एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, लियोन फोको, उन्होंने किया था। क्या है वो, जैसे क्या पेंडुलम क्या दिखाता है, क्यों आपको खास लगा? वो पेंडुलम जो हमारे अर्थ रोटेशन करती है उसके बारे में बताता है, जो मतलब हर घंटे या थोड़े थोड़े टाइम पर अपनी पोजीशन चेंज करता है। अच्छा। और एक फिजिक्स का उसमें कंसेप्ट यूज होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा। वो उस थ्योरी पर बेस्ड है। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं कितने ही बच्चे जानकारी रखते हैं। भाई, इतनी तो हमें भी जानकारी नहीं है। इन्होंने फूको पेंडुलम के बारे में बता दिया हमको। देख रहे हैं हमारे साथ ये बच्चे कितने होनहार हैं। तो बताइए, कुछ आप बताना चाहेंगे? इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो फूको पेंडुलम संसद भवन में लगा है उसके इर्द गिर्द जो 4 स्तंभ स्थापित हैं, उन्हीं 4 स्तंभों पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और वजन लगभग 9,500 किलो है। तो ये देखिए, बच्चों ने कितनी खास जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। चलिए हम लोग भी चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर और जानने का प्रयास करते हैं वहां से क्या इनके साथ यादें रही और क्या ये अपने साथ लेकर आए। तो बेटा, आप बताना चाहेंगे क्या यादें रही और क्या आपका ऐसा खास पल रहा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? असल में सर, लौटते समय हमारे लिए एक भेंट स्वरूप के रूप में एक पेन मिला जिसपे संसदीय ज्ञानपीठ का लोगो स्थापित था। जी जी जी। बहुत सारी यादें हमेशा बनी रहेंगी। चलो, इन्हें कुछ तो मिला। ये गए थे तो इन्हें संसद के द्वारा इन्हें सब लोगों को एक पेन गिफ्ट किया गया है, जिस पर क्या लिखा था? संसदीय ज्ञानपीठ का फोटो बना हुआ था और नाम लिखा था। चलिए, संसदीय ज्ञानपीठ का आप लोगों को सबको पेन मिला। एक साथ पूछना चाहूंगा, संसद भवन गए कैसा लगा? बहुत अच्छा। HPIS